Exercise 9A, question number 5. If k, 2k minus 1 and 2k plus 1 are the three consecutive terms. थ्री consecutive terms का मतलब क्या होता है? consecutive terms का मतलब होता है लगातार, like 1 2 3 इस तरीके से थ्री टर्म्स है ना. तो अपन को find the value of k, so we have to find the value of k. इसमें क्या करेंगे? इसमें अपन जो सॉल्यूशन डालेंगे और लेट a1 इज इक्वल्स टू क्या, k, a2 इज इक्वल्स टू 2k minus 1 and a3 is equals to 2k plus 1. ठीक है ना, ये थ्री टर्म होगा. अब बिकॉज दीज आर द टर्म्स ऑफ एपी, ओके, एंड वी नो दैट द प्रॉपर्टी ऑफ एपी. क्या होती है एपी की प्रॉपर्टी? अपन को पता है कि अगर कोई भी सीरीज है वो एपी है तो उसमें जो कॉमन डिफरेंस है, ठीक है ना, जिसको अपन कहाँ से डिनोट करते हैं, डी से, वो क्या होता है, वो हमेशा सेम होता है. सेम मतलब दैट विल बी सेम फॉर ईच टर्म. मतलब a2 माइनस a1 विल बी इक्वल्स टू a3 माइनस a2. ठीक है ना. अगर AP है तो ये कंडीशन हमेशा फॉलो होगी. ठीक, अगर ये कंडीशन फॉलो होगी, AP है, तो अपन इसमें वैल्यूज पुट करके देखते हैं. ठीक है ना, वैल्यूज पुट कर दो. a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू क्या है, a2 इज इक्वल्स टू 2k माइनस 1. ठीक है ना, माइनस a1 की वैल्यू क्या है, k इज इक्वल्स टू a3 की वैल्यू क्या है, 2k प्लस 1. ठीक है ना, a3 की वैल्यू क्या है, 2k माइनस. ठीक है ना, थोड़ा सा भी पेन चलाने में प्रॉब्लम है, इसको जल्दी रिजॉल्व करना है ना. अब ये 2k में से 1 के गया, कितना बचेगा, डेट विल बी k. ओके, k माइनस 1. इस साइड क्या बचेगा, देखो ये माइनस जाएगा अंदर, तो ये तो माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस. ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस और ये प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2. ये माइनस 2k, ये प्लस 2k कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डेट विल बी 2. तो k इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1, माइनस 1 ये सॉरी 2 प्लस 1, प्लस 1 कहाँ से आ गया, इस साइड से. ये जो माइनस 1 था ना, ये इस साइड आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा. जैसे ये प्लस का होगा तो ये दैट विल बी k इज इक्वल्स टू 3. तो अब आंसर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k इज इक्वल्स टू 3. ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP? इस AP का कॉमन डिफरेंस क्या है, इस AP का कॉमन डिफरेंस अपन को फाइंड करना है. अब इतना आर्यभट्ट का क्वेश्चन तो है नहीं, ठीक है ना, सिंपल सा ही क्वेश्चन है. इसमें 1 क्या दिया है, 1/3q. a2 की वैल्यू क्या है, 1 माइनस 6q/3q. ठीक है ना, और a3 की वैल्यू क्या है, 1 माइनस 12q/3q. ठीक, अब इसमें अपन को कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है. तो व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, सी डी, दैट इज कॉल्ड डी. क्या होता है कॉमन डिफरेंस, a2 माइनस a1, और अपन इसको कैसे भी लिख सकते हैं, a3 माइनस a2. कुछ भी लगा दो, चाहे ये वाला लगा दो और चाहे ये वाला लगा दो, दोनों में वैल्यू सेम ही आएंगी. चलो दोनों को सॉल्व करके देखते हैं अगर कॉमन डिफरेंस है तो. ठीक है ना, a2 माइनस a1 मतलब 1 माइनस 6q/3q माइनस 1/3q. ठीक, इज इक्वल्स टू, क्योंकि इसका बेस सेम ही है तो अपन इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 माइनस 6q माइनस 1/3q. ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल आउट, माइनस 6q/3q क्या हो जाएगा, q से q कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 2 6, दैट विल बी -2. ठीक, अब चलो इसको सॉल्व करते हैं. इसमें क्या होगा, 1 माइनस 12q/3q माइनस 1 माइनस 6q/3q इज इक्वल्स टू क्या होगा, बेस सेम है, क्या लिख दो 3q, तो 1/12q माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 6q. ठीक, इसको सॉल्व करो, ये क्या होगा, वही माइनस 6q/3q. कैसे, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल आउट, माइनस 12q और प्लस 6q, कितना बचा 6q माइनस का साइन, क्यों, क्योंकि 12 बड़ा है. ठीक है ना, तो ये हो गया. आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 2q, सॉरी माइनस का 2q नहीं आएगा, ये सेम है,
कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, -2। चेक करना है तो इसमें से इसको माइनस करो, या इसमें 1 माइनस, सही है कि गलत आया, लेकिन चेकिंग तो करना है। 1 माइनस 3 क्यू में अपन क्या जोड़ दो, -2 जोड़ दो, ठीक है ना, सॉरी 1 अपॉन है, माइनस नहीं है, ठीक है। अगर इसमें अपन 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें एपी क्या दी है, सॉरी एपी क्या दी है, 5, 13, 21 अप टू 181, ठीक है ना। इसका क्या करेंगे अपन, सॉल्यूशन निकालेंगे। एपी इज गिवन इज इक्वल्स टू 5, 13, 21 अप टू डेट इज 181, ठीक है ना, 181 तक। ये क्या है, ये हमारे लिए दिया है, इसका लास्ट टर्म दिया है, ठीक है ना। और लास्ट टर्म को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। इस एपी में क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, ए इज इक्वल्स टू 5, डी इज इक्वल्स टू क्या होगा, 13 माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू 8, ठीक है ना। टी एल लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट, सॉरी 181, ठीक है ना। इस पूरी एक्सरसाइज में अपन को जो एक फॉर्मूला बहुत ध्यान रखना है, दैट इज टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट में इंटू डी। अगर अपने लिए यह एक फॉर्मूला अच्छे से याद है तो अपन को इस एक्सरसाइज में कोई इशू नहीं होगा, ठीक है ना। और इसमें एल की वैल्यू क्या है, वही अपन को फाइंड करनी है कि विच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 181, ठीक है ना। मतलब इसमें क्या अपन को एल की वैल्यू फाइंड करनी है, कुछ नहीं, अपन ये टी एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे सिंपली, दैट इज टी एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस एन की जगह क्या हो गया, एल माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 181 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है अपने यहाँ पे 5, ठीक है ना। प्लस इसको कर दो, ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस एल की वैल्यू फाइंड करनी है -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है 8, ठीक, एल -1 इंटू 8। अब इसको सोल्व करो, क्या हो जाएगा, 181 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 8l माइनस 8, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, 181 इज इक्वल्स टू ये माइनस का 8, ये प्लस के 5, तो दैट विल बी माइनस का कितना आ जाएगा 3 प्लस 8l, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, 181 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8l, इसमें अपन जोड़ेंगे कि 184 इज इक्वल्स टू 8l, तो l इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 184 अपॉन 8, दैट विल l इज इक्वल्स टू 8 दूने 16 8 3 24, ठीक है ना। देखो भैया अपन तो हिंदी मीडियम के बच्चे, तो दैट विल बी l इज इक्वल्स टू 23, l की वैल्यू कितनी आ गई 23, दैट इज अवर आंसर, ओके। System of AP. Question number 8. Which term of AP 3, 10, 17 will be the 84 more than its 13 term? ठीक है ना। Which term, कौन सा term
उसके एपी के 13th टर्म से 84 ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो दैट इज अवर कंडीशन, सो वी विल मेक इट सॉल्यूशन, ठीक है ना। इस एपी में गिवन क्या है अपने, a इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 10 माइनस 3 दैट इज 7, ठीक है ना। लेट द टर्म k, ओके, दैट इज tk। तो tk क्या हो रहा है, tk इज इक्वल टू 84 मोर देन इज 13 टर्म, ठीक है ना। दैट इज कंडीशन गिवन टू अस। अपन इसमें क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना। तो tk विल बी, tk इज इक्वल टू 84 प्लस t13। t13 की वैल्यू क्या होगी, अपन जानते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला इज इक्वल टू tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है ना। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो डेट विल बी a की वैल्यू क्या है 3 प्लस n की वैल्यू कितनी है 13, 13 माइनस 1 मतलब 12 इंटू 7, ठीक है ना। तो डेट विल बी 84 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 87, ठीक है ना। तो डेट विल बिकम टी के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 171, ठीक है ना। ये आ गई अपने लिए टी के की वैल्यू। क्या अपन को टी के बोला है, नहीं, इन्हें व्हाट टर्म नहीं विच टर्म पूछा है, ठीक है ना। तो अपन को वो के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा, इसमें टी के का फिर से फॉर्मूला लगा देंगे। दैट विल बी 171 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 प्लस के माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। तो दैट विल बी 171 3 प्लस 7k माइनस 7, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 171 इज इक्वल टू 7k माइनस 4, ठीक है ना। तो इसको अपन और क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 171 प्लस 4, इसका अपन ने ट्रांसपोज किया इज इक्वल टू 7k एंड 175 इज इक्वल टू 7k। तो इसमें क्या हो जाएगा 175 अपॉन 7 इज इक्वल टू k, दैट्स मीन k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 एंड दैट इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन थोड़े थोड़े मजेदार हो रहे हैं, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा आराम से समझेंगे, जितना क्वेश्चन बोल रहा है सब उतना ही करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है फाइंड द एपी, एपी फाइंड करनी है इफ द सिक्स्थ टर्म ऑफ एपी इज 19, अगर सिक्स्थ टर्म 19 है एंड द 16th टर्म इज 50 मोर देन द 11th टर्म, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपने इसमें क्या लिख देंगे, जो सॉल्यूशन लिखना है, इसमें क्या बोल रहा है कि इसका जो सिक्स्थ टर्म है वो कितना है 19 है, ठीक। और एंड द 16th टर्म, जो इसका 16th टर्म है दैट इज 15 मोर देन इट्स 11th टर्म। अपन को इसमें ये दो कंडीशंस दी हैं कि पहला जो है सिक्स टर्म है वो 19 है, और जो सेकंड क्या है, जो 16th टर्म है वो 15 मोर देन 11th टर्म, ओके। तो पहले अपन इसमें क्या करेंगे, जो सिक्स टर्म है उसके लिए अपन क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले लेट द फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू ए एंड द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू बी, ठीक है ना। ये अपन ने क्या किया, लेट किया है, ओनली देन वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन, ओके। तो इसके बाद अपन क्या होगा, T6 इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस मतलब 1 बोले तो 5 इंटू डी, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 19 इज इक्वल्स टू ए प्लस 5d, ठीक है ना। इसको यहीं पे छोड़ दो। फिर इसके बाद सेकंड कंडीशन क्या दी है, सेकंड कंडीशन दी है कि जो 16 टर्म है, 16 टर्म के लिए क्या इक्वेशन बनेगा, a प्लस 15d इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 15 प्लस 11 टर्म, a प्लस क्या हो जाएगा 10d, ठीक है ना। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, तो a से तो ये कैंसिल आउट यहीं से दिख रहा है, लेकिन अब इसको
एक तरीके से सिंपल तरीके से करेंगे ताकि सभी को समझ में आए। तो सब कुछ साइड लेके आएंगे, a माइनस ए प्लस 15d माइनस 10d इज इक्वल टू 15। तो ये क्या हो जाएगा, इसे तो कैंसिल आउट हो गया, तो इट विल बिकम 5d इज इक्वल टू 15। प्लस का होगा कि माइनस का होगा, ऑब्वियसली प्लस का होगा क्योंकि ये बड़ी संख्या काय की है, प्लस की है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज d इज इक्वल टू 15/3, सॉरी 15/5, दैट विल बी 3। तो अपने लिए यहाँ पे क्या मिल गया, d इज इक्वल टू 3, ठीक, ये d की वैल्यू आ गई। अब d की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे अपन, a में पुट कर देंगे। तो d की वैल्यू जैसे a में पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना, इसमें क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, ठीक है ना। तो जो अपन d की वैल्यू है वो पुट कर रहे हैं, तो d की वैल्यू पुट करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे। तो दैट विल बी 19 इज इक्वल्स टू a प्लस 5 इंटू 3, ठीक है ना। तो इट विल बिकम a प्लस 15 इज इक्वल्स टू 9। तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू 9 माइनस 15। तो a कितना हो जाएगा, a विल बी a इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, a की वैल्यू कितनी आ गई 4 और d की वैल्यू आ गई 3। नाउ अपने लिए क्या करना था, अपन को मतलब जो फाइंड करना था, अपन को क्या फाइंड करनी थी, अपन को फाइंड करनी थी AP, ठीक है ना। थोड़ा सा अभी अच्छे से फैमिलियर नहीं हो पेन के साथ, तो थोड़ा सा है, आई होप आई विल मेक कंफर्टेबल, ठीक। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a इज इक्वल्स टू 4 और d इज इक्वल्स टू 3। तो क्या अपन AP बना सकते हैं, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। AP में फर्स्ट टर्म 4 हो गया, फिर इसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ दो, नेक्स्ट 7 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, इस तरीके से ये AP चली जाएगी, ठीक है ना। अगर अपन को चेक करना है कि AP सही आई है कि नहीं आई है, तो वी कैन चेक इट आउट हाउ। जो अपन को 6th टर्म दिया है वो कितना दिया था, 19 दिया था। इसमें अपन फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे प्लस 5 इंटू डी बोले तो 3, ये भी 19 हो रहा है, 15 प्लस 4 19। तो मतलब अपना आंसर क्या है ये। अगेन क्वेश्चन नंबर 10, the sum of the second and seventh term of AP is 13 if its 15th term is 1 less than twice of its 8th term, find the AP, ठीक है ना। तो जो कुछ लिखा है पहले तो अपन इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में, ऐसी लैंग्वेज में लिखना है जो अपन को समझ में आती है। तो द सम ऑफ सेकेंड टर्म बोले तो T2 प्लस T7 इज इक्वल टू 13, ये बोल रहा है ना कि जो सेकेंड टर्म है और जो 7th टर्म है उनका सम कितना है, 13 है, चलो यही बोला, ठीक है। इफ इट्स 15 टर्म, अगर इसका 15 टर्म इज 1 लेस देन द ट्वाइस ऑफ इट्स 8th टर्म, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ये सेकंड टर्म फाइंड द एपी फाइंड करनी है, बिल्कुल सेकंड जो अपन ने 9th क्वेश्चन किया था वैसे, ये बस थोड़ा सा उसमें लेंदी हो गया। तो अपने लिए जो लौती चीज आती है वो टीएन का फॉर्मूला, वो इस्तेमाल करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर आएगा, ठीक है ना। तो अगर अपन फर्स्ट कंडीशन जो दी है उसको अपन अप्लाई करें तो डेट विल बी a प्लस डी प्लस a प्लस 6d इज इक्वल टू 30। यहाँ पे हमेशा पहले लिख देना लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू a एंड द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू d, ठीक है ना, तभी फॉर्मूला वैलिड होगा। तो इट विल बिकम क्या हो जाएगा, इट विल 2a प्लस 7d इज इक्वल टू, ये अपन फर्स्ट ले लेंगे, ठीक। सेकेंड कंडीशन क्या बोल रही है, सेकेंड कंडीशन बोल रही है कि T15 इज इक्वल टू 2T8 माइनस 1, तो a प्लस 10d इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a प्लस 7d माइनस 1। चलो इसको सॉल्व कर लो, इट विल बिकम a प्लस 14d इज इक्वल टू 2a प्लस 14d माइनस 1, ठीक है ना।
तो सबको एक साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस 2a प्लस 14d माइनस, इसमें भी क्या हो जाएगा 14d इज इक्वल्स टू माइनस 1। तो इसमें 2a में से ए में से माइनस 2a कितना बचा, दैट विल बिकम, यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, माइनस ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -1। ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल आउट हो जाएगा। एग्जाम में ऐसे नहीं काटना है, सिर्फ सब सॉल्व करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक। अब एग्जाम में हालांकि मैं इससे और अच्छे बेहतर तरीके से लिखना बताऊंगा, अभी तो जस्ट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। ओके, एग्जाम का पढ़ने का तरीका अलग होता है और क्वेश्चन को सीखने का समझने का तरीका अलग होता है। ओके, ए इज इक्वल्स टू 1। चलो भैया फर्स्ट टर्म ए आ गया। अब अपन को डी वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे, वही जो अपन को आता है, क्या आता है, जो अभी अपन ने किया था, है ना। ओके, कम ऑन, एक मिनट, ए कितना आ गया, ए इज इक्वल्स टू आ गया अपना 1। उनको डी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कहाँ से, फ्रॉम एम है ये, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। और क्या होगी, अपन ए की वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या था हमारा, इक्वेशन फर्स्ट क्या था, इसको देखो, इक्वेशन फर्स्ट था, ये है अपना इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट 2a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 3, इसमें वैल्यूज पुट करो, ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 30। ए की वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 7d इज इक्वल्स टू 13। यहाँ पे अपन सॉल्व किए दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 7d इज इक्वल्स टू 30, 7d इज इक्वल्स टू 30 माइनस 2, 7d इज इक्वल्स टू 28, 28 अपॉन 7, d इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 7 चौके 28। ठीक, क्या ये अपना आंसर हो गया, नहीं ये अपना आंसर नहीं है। अपना आंसर अपन को कैसे निकालना, अपन थोड़ा सा स्विच करता बच्चा, ठीक है ना। अपन को अपना आंसर कैसे निकालना, अपन को फाइंड करनी है एपी। एपी कैसे आएगी, एपी के लिए ए अपने लिए 1 मिल गया, डी मिल गया है 4, तो एपी क्या हो जाएगी, एपी विल बी 1 5 9, ठीक है ना। इफ यू वांट टू चेक देन पुट ऑल द वैल्यूज हियर, ठीक है ना। अपन इसमें चेक कर रहे हैं सिर्फ कि अपन एग्जाम में अगर अपन को चेक करना है कि अपना आंसर सही आया कि नहीं आया, तो अपन इसमें पुट करेंगे डी की वैल्यू और पुट करेंगे, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, तो दैट इज अवर आंसर।